Good morning, students. Today I am going to teach a lesson 4 from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank. It is a extract. It has been extract from the diary of a young girl. For you, it is a different name which you have heard first time or maybe second time. But for your kind information, I would like to tell you that Diary of a Young Girl, it is a story of a Anne Frank who had died in only 15 years. How many? 15 years. A girl who was only 15 years old gave us the idea, give us his experience, give us the knowledge about what had been happened in the last time. That means in the Second World War. As you know, Second World War started on 1939 and it would end on 1945. During this period एन फ्रैंक और उसकी फैमिली जो कि ज्यूइश थी, क्या थी? ज्यूइश फैमिली थी, यहूदी जिनको बोलते हैं। तो हिटलर का जो शासन था, तो हिटलर का ये मानना था कि ये यहूदी लोग, मतलब अब ये एन फ्रैंक के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एन फ्रैंक का आखिरकार उसके बारे में क्यों जानना ज़रूरी है और हम क्यों उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एन फ्रैंक का जन्म हम आपको बताएं कि 12 जून 1929 को हुआ। कब हुआ? शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 एंड शी वॉज डाइड ऑन फरवरी 1945। 1945 में उसका देहांत हो गया। ऑन हर 30th birthday, his father gave a diary. His father gave a diary to for her, and she make diary as a real friend because she thinks that the paper has more patience than people. क्योंकि वो मानती है कि पेपर के अंदर क्या होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है एक आदमी की तुलना में। तो ये जो समय है उसका, ये 1939 से लेकर 1945 का समय है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय था, जब हिटलर पूरे वो जर्मन में और जो नाजी पार्टी का समय वो उसको करता था। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो यहूदी लोगों को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजते थे। क्या? कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब कि यातना गृह में यहूदी लोगों को पकड़ के भेजा जाता था। तो इसमें क्या था कि जो एन फ्रैंक ही ये ज्यूइश थी, तो इनका भी नंबर आना था। तो ये लोग, इनकी फैमिली मदर फादर के साथ, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ एक जगह एनेक्स में छुपे हुए थे, मतलब एक तहखाने में छुपे हुए थे। और वहीं इनका जब ये 13वां मतलब 13th बर्थडे आया, तब इनके पिताजी ने इनको एक डायरी गिफ्ट दी। और डायरी गिफ्ट की तो अब क्या था कि इनके पास जो पहले तो स्कूल जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बाद में क्या है, एक जगह उनको रहना पड़ा। तो उसमें फिर उन्होंने अपनी डायरी को ही अपनी सारी सब मतलब बातें बताई और डायरी को ही लिखते गए, मतलब कि क्या अपना एक्सपीरियंस को लिखते चले गए डे बाई डे। और उनकी मौत के बाद क्या हुआ कि इनको ये यातना गृह में छुपे रहे। फिर उसके बाद इनका नंबर आया और इनको ये वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया और वहाँ इनकी मौत हो गई 1945 में। उसके बाद वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनके पिताजी मतलब एन फ्रैंक के जो फादर थे वही ज़िंदा बचे और वही वहाँ से निकल के आए। और फिर उन्होंने उस समय तक क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आपको पता होगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम दागे थे। उसके बाद ये जो कि जर्मन जो कि हिटलर का शासन था वो भी समाप्त हो गया था। तो उसके बाद जब वो वहाँ से कहते यातना गृह से लौट के बाहर आए उनके पिताजी, तो उन्होंने देखा कि उनके जो घर पे एक डायरी पड़ी हुई थी, मतलब जो उसकी
जो बेटी की डायरी एन फ्रैंक की थी, तो वो डायरी उन्होंने देखी, उन्होंने देखा उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको लोगों को बताया जाए, क्योंकि उस ज़माने में हिटलर के समय में क्या हुआ कोई नहीं जानता था। हिटलर के ज़माने में कि किस तरह से लोगों को मारा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता था, और किस तरह से कांटे चुभाए जाते थे, किस तरह से गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब बातें उसमें डायरी में थी। तो जब ये लोगों ने पढ़ी तो उसके बाद उनको लगा कि हाँ, इसमें तो बहुत कुछ है। तो फिर इसको पब्लिश किया गया। पब्लिश करने के बाद इसको तकरीबन 18, 19, 20 भाषाओं में इसको पब्लिश किया गया, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा, क्योंकि उस समय हमारे पास टेलीविज़न वगैरह उतने नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, और 4G मोबाइल भी नहीं था, एंड्रॉयड भी नहीं था। ठीक है, तो ये सेवाएं जो सूचनाएं हैं इतनी जल्दी प्रकाशित एक दूसरे के पास नहीं हो पाती थी। तो जब ये डायरी के माध्यम से ये निकल के आई ये बातें, कि उस ज़माने की बातें, जो हिटलर का, देखो सभी को पता था कि हिटलर एक बहुत क्रूर तानाशाही था, जो कि नाज़ी पार्टी का समर्थक। उसका मानना था कि ये ज्यूइश लोगों को जीने का अधिकार नहीं है और इनको मार दिया जाए। सोचिए कितनी बुरी विचारधारा थी उसकी, कि जो वो ये मानता था कि ज्यूइश लोगों को मार दिया जाए। तो ये जो कोई एन फ्रैंक थी, ये ज्यूइश लोगों की, ज्यूइश समुदाय से थी, यहूदी थी। तो इन्होंने इस चीज़ को अपनी डायरी में रखा, और इनका धीरे धीरे करके नंबर आया, और आखिर अंततः क्या हुआ कि इनको भी कंसंट्रेशन में बहुत बुरी तरीके से, जो कि आप जानते हैं कंसंट्रेशन किस तरह से गैस चैम्बर होते हैं, किस तरह से यातनाएं दी जाती हैं, और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनकी मृत्यु के बाद ये जो उनकी डायरी है ये प्रकाशित हुई, और बाद में सभी को। अब ये सोचिए कि एक बच्ची, सोचिए, जस्ट इमेजिन, शी वाज ओनली 13 years old व्हेन शी रिसीव्स अ डायरी। केवल 13 वर्ष की थी जब उसको एक डायरी मिली, और वो मर गई है कब? शी वाज डाइड ऑन February 1945। मतलब 2 वर्ष के बीच में, 2-2.5 वर्ष के बीच में उसने अपने जो एक्सपीरियंस है उसको इस तरीके से लिखा, इस तरीके से शो किया, कि लोगों को आज भी लगता है कि उस बच्ची ने जो झेला है, उस बच्चे ने जो उस समय सफ़र किया है, उस बच्ची ने जो उस समय अपने आप को एक डर महसूस किया है, और उस फैमिली ने महसूस किया है, उस समय को बताती है। ये हमारी आज की जो कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। और इसी डायरी ऑफ द एन फ्रैंक से ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक छोटा सा एक पैसेज लिया गया है, उसके बारे में ये लेसन है। इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ यू वुड अंडरस्टैंड अबाउट एन फ्रैंक. For more detail, you can watch about Anne Frank on YouTube. Thank you.